रुक जाती है। देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम तो जा रही थी ना उसे छोड़कर, तो जाओ, मरने दो उसे। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है उसके रोने से? बस करो थे, मैं अपने बेबी के लिए कुछ भी करूंगी। डॉक्टर आप मुझे इंजेक्शन दीजिए। जी मिसेस किम, आइए। बाय द वे, थैंक यू सो मच। हाँ, किस बात के लिए? वो तुमने गुगी के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, इसलिए। मुझे तुम्हारी किसी थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये सब तेगो के लिए किया है, ना कि तुम्हारे कहने पर। अपना गुस्सा घर जाकर दिखाना तुम। अगर तेगो को लग जाती तो क्या होता? हाँ, कुकी के मुंह से ये सुनने के बाद ते काफी गिल्टी फील करता है, क्योंकि उसके गुस्से के कारण उसने ये भी नहीं सोचा कि उनके साथ कुकी भी है, जो कि कुकी की गोद में सो रहा होता है। और अगर कुकी अपना हाथ आगे ना करती तो तेगो को भी चोट लग सकती थी। बट ते ये सोचकर शॉक्ड होता है कि कुकी कैसे कुकी खुद के चोट लगने के बावजूद भी कुकी की फिक्र कर रही होती है, क्योंकि वो जो चोट थी वो ते के कारण ही लगी थी। जब ते ने एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगाया तो कुकी तेगो को बचाने के लिए अपना उसने हाथ ग्लास के आगे कर दिया, जिसके कारण उसे चोट लग गई। सो ये वो शो होने नहीं देता कि वो कंसर्न है उसके लिए। यहाँ पर तेगो और गुकी घर पहुँच जाते हैं, और जिनको उन्होंने पहले ही कॉल करके बता दिया होता है कि उनका इंतज़ार मत करना और सो जाना, और वो डिनर करके ही आएंगे। तुम कुकी को उसके बेड पर रख दो और आओ, मैं तुम्हें बैंडेज कर देता हूँ। मुझे तुमसे कोई बैंडेज नहीं करवाना, मैं खुद कर लूँगी। ऐसे कैसे नहीं कराना? इधर आओ तुम। आओ, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बैंडेज नहीं करवाना, मैं खुद कर लूँगी। आओ। क्या कर रही हो तुम? एटीट्यूड दिखाने के लिए बहुत टाइम है, कभी कभी अपना एटीट्यूड छोड़ भी दिया करो। क्या करना क्या चाहते हो तुम? हाँ? और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। अगर ना हुआ तो बता देना। ये एटीट्यूड इसका। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या हुआ? आज मेरा गुक्कू मामा से भी पहले ही उठ गया। चलो आपको फ्रेश कराते हैं। My cute package looking so handsome after shower, right? अब मम्मा को थोड़ा सा टाइम दो, फिर कुकी को फीड कराएंगे। चलिए अब हम के कपड़े पहना देते हैं जल्दी से, नहीं तो नॉटी नॉटी आर्मीज ना आपको शर्टलेस देखकर आपकी भी फैन हो जाएंगे, आपके दादा की तरह। अरे कुकी बेटा, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हो गया? वो कुछ नहीं मम्मी जी, वो आज सुबह किचन में काम करते वक्त थोड़ा सा लग गया। हाय रब्बा, इसलिए तो मैं कहती थी कि बेटा तुम किचन में कोई काम नहीं करोगी। बस आज से तुम किचन में बिल्कुल काम नहीं करोगी, ठीक है? लेकिन मम्मी जी वो लेकिन कुछ नहीं को बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप को चोट लगाओ। और अब तुम जाओ कुकी को लेकर अपने रूम में रेस्ट करो, अब तुम कोई काम नहीं करोगी। यहाँ पर कुकी को बॉटल से फीड कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्टेड था और कुकी की चेस्ट की तरफ देख रहा था, जैसे कि इस छोटे से ते को पता हो कि उसे मामा का मिल्क चाहिए। क्या हुआ आज आपको कुकी बेटा? आप देख ही नहीं रहे मिल्क। क्या चाहिए आपको? आप रोने की एक्टिंग कर रहे हो, करके बताओ। आपको दूध नहीं पियोगे? अरे ये तो मेरी चेस्ट की तरफ देख रहा है। कहीं देखो ये तो नहीं कहना चाहता कि
जल्दी इंजेक्शन का असर हो गया होगा क्या? चलो मुझे तेको को फीड करा के देखना चाहिए। बहुत नर्वस हूँ। चल बेटा कुकी, तू ये कर सकती है। पर मैं ये कैसे करूँ? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है बेबी को ब्रेस्ट फीड करने का। ऐसा करती हूँ, स्टार्ट करके देखती हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा, बट मुझे बहुत डर भी लग रहा है। हाँ कुकी बेटा धीरे से। आप बहुत नॉटी हो, लगता है सो गया। लिटिल चैम्प कहाँ हो आप? डरा गए। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। इडियट माफिया, तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। तुम्हें पता नहीं लगता मैं बेबी को फीड कर रही थी। तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है, तुम निहायत ही बदतमीज इंसान हो, ऐसे ही आ जाते हो। दी गल्लां दे विच रहिंदा सी ऐ जो चलो जी मैनू इन्हां धोखियां तो मेरा कत्ल करन नू फिरदियां ने जो। ये क्या किया तुमने? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम चुप नहीं कर रही थी तो तुम्हें चुप कराने के लिए करना पड़ा। बी कूल, छोटी सी किसी तो है। छोटी सी किस? तुम्हें पता भी है ये मेरी फर्स्ट किस थी और तुमने वेस्ट कर दी। तो फिर क्या हो गया? वैसे भी तुम अपनी फर्स्ट किस मुझे ही तो देने वाली थी, है ना? क्योंकि मैं तुम्हारा पति परमेश्वर जो हूँ, है ना वाइफी? पति परमेश्वर माय फुट। बाहर में जाओ तुम। अगर तुम साथ चलोगी तो ज्यादा मजा आएगा। क्यों? मैं जा रही हूँ। अरे लेकिन बताती तो जाओ, कहाँ? भाड़ में? क्या हो मिंशुका? तुमने और तुम्हारे सो कॉल्ड बॉस ने सोचा था कि तुमने मुझे मार दिया, लेकिन सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। मैं फिर भी बच गया और अब तुम्हारे लिए मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ज्यादा उछल मत ले चूसी, जश्न मना ले कुछ देर अपनी आजादी का। वो क्या है ना, हलाल होने के पहले बकरी की सेवा इसलिए की जाती है क्योंकि वो थोड़े दिन का मेहमान होता है, और तू भी वही बकरा है और तू बहुत जल्द हलाल होने वाला है। क्या हुआ शुगा? क्या भौंक रहा था वो कुत्ता? कुछ खास नहीं हुआ भैया, मुझे इतना पता है कि वो बहुत जल्द भाव करना बंद कर देगा। पर वो कैसे? क्योंकि बहुत जल्द वो मैं करना स्टार्ट कर देगा। अरे भाई! अरे मेरा कुकी बेबी तो सो भी गया, कितना क्यूट लग रहा है। जी मम्मी जी, वो मैं इसे फीड कर रही थी तो उसके कुछ देर बाद ही ये सो गया था। कुकी बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुमने मेरे बेटे और पोते के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए, कुकी मेरा भी तो बेटा है। फिर भी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो कोई अपनी खुद की औलाद के लिए भी नहीं करता। ये अच्छा मौका है। अभी तो वो डेविल भी नहा रहा है, मैं मम्मी जी से तेगू की मॉम के बारे में पूछ सकती हूँ। हाँ, नहीं तो वो आकर कोई ना कोई बहाना बना देता है। क्या हुआ कुकी बेटा, क्या सोच रही हो? वो मम्मी जी मुझे तेगू के बारे में वो। अरे मॉम, आप यहाँ? हाँ बेटा, वो मैं गुगी से मिलने आई थी। वो जब से अपनी मॉम से मिला है तब से अपनी ग्रैंडमा को तो भूल सा ही गया है। और हाँ कुकी बेटा, तुम क्या कह रही थी? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मैं कह रही थी कि आज मैंने और गुगी ने बहुत मजे किए। वो आज मैंने उन्हें पोएम सिखाई थी। हाँ, वो रहता ही बहुत खुश है तुम्हारे साथ बेटा। चलो अब तुम लोग रेस्ट करो और मैं भी चलती हूँ, ठीक है? रात बहुत हो गई है तो सो जाओ। क्या क्या पूछ रही थी तुम मेरी मॉम से? हाँ, अब बताओ क्या जानना है तुम्हें, बताओ। मैंने तुम्हें पहले से कहा था कि मेरी मॉम के सामने कोई भी ड्रामा मत करना। तुम बहुत होशियार बन रही हो ना। मेरे पीठ पीछे तुम मेरी मॉम को अपनी बातों में लेकर तेगो के बारे में पूछ रही थी, राइट? क्या इनसिक्योरिटी है तुम्हें? बोलो, बताओ ना। हाँ, जानना है मुझे तेगो के बारे में। है मुझे इनसिक्योरिटी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल उसकी रियल मॉम आकर उसे मुझसे छीन ले। अब जान लिया, अब हट यहाँ से। कोई कैसे किसी और के बच्चे को इतना प्यार कर सकता है? मैंने तेगो के लिए बिल्कुल सही मॉम को चूज किया है। काफी रात हो
चुकी होती है, लेकिन ते अपने रूम में नहीं होता और कुकी भी जाग रहा होता है। तो कुकी और गुकी एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। I'm fine. अरे मेरा लिटिल चैंप सोया नहीं अभी तक, जाग रहे हो? बेबी देखो, आपके दादा तो इतना भी नहीं जानते आपके बारे में। इनको ये भी नहीं पता कि तेगो को नीनी करके उठ भी गया है और अब दोबारा से सो भी जाएगा, है ना बेबी? अरे नहीं चैंप, मैं वो भूल गया था। सॉरी माय लिटिल चैंप। मेरा छोटा सा बेबी भी है, अपनी मम्मा से ज्यादा प्यार करता है ना बेबी? क्या करूं मैं, मुझे मेरा लिटिल चैंप प्यार ही नहीं करता। ड्रामे पास माफिया। चलो देखो के लिए सही, ये स्माइल तो करता है एटलीस्ट। क्या हुआ मेरी टीनू बेबी को? तुम इतना सैड क्यों लग रही हो बेबी? जानी कुकी बहुत अच्छी है, उसने ये जानते हुए भी हमारे दिल से शादी की कि उसका एक बेबी भी है। ओह हाँ मेरी भोली चीनू, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तेने हमें बताया तो था कि कुकी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका एक बेबी है। और कुकी हमारी कुकी को कितना प्यार करती है। कुकी हमारी तेरे को छोड़ेगी तो नहीं? वो पहले ही हमारी वजह से बहुत कुछ सह चुका है। बेबी हमने तो उसका भला ही चाहा था ना। अगर हमें पहले पता होता तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। अब हम पास को तो चेंज नहीं किया जा सकता। अब टेंशन मत लो और अब सो जाओ। रात काफी हो चुकी है। आखिर नामजिन की कौन सी गलती की वजह से तेरे को क्या सहना पड़ा? आखिर जिद क्यों तो रही है कि कुकी तेरे को छोड़ ना दे? इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड मैक्सिमम 2 to 4 डेज में आ जाएगा।